दो बैंकों के निजीकरण के खिलाफ करीब 10 लाख बैंक कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। देश की राजधानी दिल्ली में भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए बैंक कर्मियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना है कि 2 दिन की हड़ताल से सरकार को फर्क पड़ेगा, जिससे सरकार बैंकों को प्राइवेट करने में लगी हुई है, उससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मैं बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर एसोसिएशन दिल्ली यूनिट से जनरल सेक्रेटरी पंकज कपूर। पंकज जी, क्या मांग है जो आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं? हम लोग आज ये जो 2 दिन की स्ट्राइक है उसके लिए इकट्ठा हुए हैं और 2 दिन की स्ट्राइक ये पब्लिक के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, आम जनता के लिए, उसके बाद देश की अर्थव्यवस्था के लिए और फिर हम अपने आप के लिए। सरकार की जो मंशा साफ हो गई कि वो इन सरकारी बैंकों को प्राइवेटाइज करने जा रही है। जैसे ही बजट में उन्होंने अनाउंसमेंट करा, सरकारी बैंकों के साथ साथ इंश्योरेंस कंपनी भी, तो इस वजह से हम लोग 2 दिन की स्ट्राइक पर हैं और आपके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि इस स्ट्राइक में हमारी कोई मांग नहीं है, जबकि कोई भी स्ट्राइक सरकारी कर्मचारी जब करता है तो उसमें उसकी तनख्वाह कटती है। तो ये 2 दिन हम तनख्वाह भी कटवाएंगे, लेकिन किसके लिए? अपने लिए ही नहीं, देश के हित में, ग्राहकों के हित में। और इस जो ये पुरजोर जो नीति, ये जो राष्ट्रीयकरण की नीति ये लेकर आ रहे हैं, उसका पुरजोर विरोध करते हैं। उसके लिए हम लोग आज एकत्रित हुए हैं और जगह जगह पूरे देश में डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है। सारे बैंक्स बंद हैं। अच्छा, जो ये प्राइवेटकरण कर रहे हैं, इससे दिक्कत क्या होगी आपको? दिक्कत हम लोगों को इतनी नहीं होगी जितनी आम जनता को होगी। आज मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि चेक रिटर्न अगर जो किसी ग्राहक का हो जाता है तो एक सरकारी बैंक में उसके लगते हैं 250 रुपये और ये प्राइवेट बैंक कितना चार्ज करता है? 750 प्लस GST, तो 3 टाइम्स वहाँ पर आप दे रहे हैं। एक मिनिमम बैलेंस वाली जो चार्जेस हैं सरकारी बैंक में होते हैं 20 रुपये और वहाँ पर है वो 250 रुपये। ये कहाँ पर मतलब बराबरी है? हम लोगों का मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, हम लोगों का मोटिव है कि सरकार की जो नीतियां हैं उनको जनता तक पहुंचाएं। उसके लिए हमें दिन रात मेहनत भी करनी पड़ती है, समय समय पर छुट्टी वाले दिन भी काम करने पड़ते हैं, तब जाकर हम वो सेवाएं प्रदान कर पाते हैं। तो इससे बैंकर को कोई नुकसान होगा, देश को कोई नुकसान होगा या ग्राहक को होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर का जो एक्सपीरियंस है हम लोगों को, अभी थोड़े दिन पहले जब येस बैंक डूबने की कगार पर आ गया तो उस समय हमने देखा कि किसने बचाया उसको? एक सरकारी बैंक ने। आज तक जितने भी प्राइवेट बैंक्स डूबे, सरकारी बैंक एक भी नहीं डूबा है अभी तक। बैंक शाखाओं में जमा निकासी सहित चेक क्लियरेंस और लोन अप्रूवल सर्विसेज प्रभावित रहेंगी। ATM की सेवाएं जारी रहेंगी। ये बैंक हड़ताल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के द्वारा बुलाई गई है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी TV।